प्रिय साथियों, जब जीवन कठिन लगे तब रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अंदर से बिल्कुल खाली हो गए हैं, जैसे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, जैसे किसी को आपकी परवाह ही नहीं। हम सभी कभी न कभी इस दौर से गुजरते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को गिरने नहीं देना चाहिए। जीवन में तकलीफ़ें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। कठिनाइयाँ आपकी ताकत को परखने आती हैं। हर तूफ़ान हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफ़ान हमें यह दिखाने आते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। अगर ज़िंदगी में संघर्ष ना हो तो हम कभी अपने असली सामर्थ्य को नहीं पहचान पाएंगे। अगर तकलीफ़ें ना हो तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे कि खुशियों की असली कीमत क्या होती है। इसलिए जब ज़िंदगी की कठिन लगे तब हार मत मानिए। हर मुश्किल एक नया रास्ता खोलती है। कभी कभी हमें सिर्फ आगे बढ़ना होता है, चाहे मन करे या ना करे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम और आगे नहीं बढ़ सकते। दिल दुखता है, हिम्मत टूटती है और सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। लेकिन याद रखिए, यही वह पल होता है जब हमें अपने कदम रोकने नहीं चाहिए। हो सकता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। दर्द सहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप बस एक और दिन, एक और कदम आगे बढ़ाते रहें तो धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगेंगी। जब कुछ भी समझ ना आए तब बस ईश्वर पर भरोसा करें। कभी कभी हमारी तकलीफ़ें का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। हमें समझ ही नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। ऐसे समय में हमेशा याद रखें कि ईश्वर आपके साथ है। वह आपको कभी नहीं छोड़ते। जब आप अंधेरे में होते हैं तब वह आपके लिए रास्ता बनाते हैं। जब आप टूटते हैं तब वह आपको संभालते हैं। जब आपको लगता है कि कोई नहीं समझता तब वह आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। यह समय भी बीत जाएगा। अगर आप अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो डरिए मत। हर दर्द अस्थायी होता है। हर अंधेरा एक नई रोशनी की शुरुआत होती है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। तो रुकिए मत, हारिए मत, बस आगे बढ़ते रहिए। आपका सफ़र, आपकी कहानी और आपका जीवन सबका एक खूबसूरत मकसद है। धन्यवाद। ज़िंदगी एक सफ़र है, इसे महसूस करें और जिए। प्रिय साथियों, ज़िंदगी एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो हर दिन हमें कुछ सिखाता है, हर मोड़ पर हमें नया अनुभव देता है। लेकिन अफसोस, हम में से कई लोग इसे बस काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। हम मंजिलों की चिंता में खोए रहते हैं और सफ़र का आनंद लेना भूल जाते हैं। एक कहानी है। एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वह खिड़की से बाहर देखता, कभी हंसता, कभी ताली बजाता और कहता, बेटा देखो कितनी सुंदर दुनिया है। लेकिन उसका बेटा अपने मोबाइल में व्यस्त था। उसने सिर भी नहीं उठाया। जब सफ़र ख़त्म हुआ तो किसान ने बेटे से कहा, बेटा
तुम मंजिल तक पहुंच गए हो, लेकिन सफ़र का आनंद नहीं लिया। ज़िंदगी भी ऐसे ही है। अगर तुम हर पल को नहीं जियोगी तो एक दिन पछताओगी कि तुमने बस समय गुजार दिया, जिया नहीं। दोस्तों, यही सच्चाई है। हम ज़िंदगी की ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन खिड़की से बाहर देखने का वक्त नहीं निकालते। हम खुशी के पलों को मोबाइल स्क्रीन पर ढूंढते हैं, लेकिन अपनों की मुस्कुराहट में नहीं। हम भविष्य की फिक्र में इतने खो जाते हैं कि आज की खूबसूरती को देख नहीं पाते। लेकिन याद रखिए, ज़िंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं, बल्कि सफ़र को महसूस करने का नाम है। जब मुश्किल आए तो उन्हें सबक की तरह अपनाएं। जब अपनों के साथ हो तो दिल से बात करें। जब सुबह हो तो सूरज की किरणों को चेहरे पर महसूस करें, क्योंकि आखिर में हम यह नहीं गिनते कि हमने क्या पाया, बल्कि ये याद रखते हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे जी। तो चलिए हर लम्हे को जीते हैं, मुस्कुराते हैं और ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। One act of kindness can change a life forever. Today, I want to tell you a story that shows how a simple act of kindness can change a life forever. One evening, a poor boy was walking on the streets, barefoot and hungry. He stopped in front of a restaurant, staring at the people enjoying their meals. A man sitting inside noticed him and called him in. Instead of asking questions, he ordered a full meal for the boy. The boy ate with tears in his eyes and asked, "Sir, why are you doing this for me?" The man simply smiled and said, "Because someone once helped me when I was hungry." Years passed, and that same man grew old and was admitted in the hospital for surgery. He had no family, no one to take care of him, and no money to pay the bill. But when he received the final bill, he was shocked to see these words written, "Paid in full," with a meal given years ago. The doctor who treated him was none other than that little boy he had once fed. A small act of kindness had come back to him in the most beautiful way. My friends, kindness doesn't need wealth. A small act, a smile, a helping hand, a kind word can change someone's world. So let us be kind, not for rewards, but because the world needs more love, more compassion, and more kindness. Thank you.